अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 05 नाइन्थ क्लास का। टॉपिक नंबर 3 है एंथैल्पी। तो बेटा, ये जो चैप्टर है ना एनर्जेटिक्स, इसमें हमें ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी के रिलेटेड हमें डिस्कस करनी है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एंथैल्पी। वैसे तो बज़ाहिर देखने में ये बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो क्या है, जब आप समझेंगे कंसंट्रेशन के साथ, पॉइंट बाय पॉइंट इनको आप जो है वो देखेंगे वीडियो को, तो आपका जो है ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी का दूसरा नाम जो है हीट कांटेक्ट। एक जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से ये चीज पूछी जा सकती है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ हीट कंटेंट या डिफाइन हीट कंटेंट? तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने तो एंथैल्पी पढ़ी थी, ये हीट कंटेंट क्या चीज है? तो अगर हीट कंटेंट की डेफिनेशन आ जाए या एंथैल्पी की डेफिनेशन आ जाए, तो आपने सेम डेफिनेशन लिखनी है। क्या है डेफिनेशन एंथैल्पी की? It is the amount of heat energy present in a molecule in a system at standard conditions. इंथैल्पी को समझने से पहले आपको सिस्टम का और सराउंडिंग का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, जो कि इसके प्रीवियस जो है वो लेक्चर में मौजूद है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमारे पास है एक यूनिवर्सल पार्ट दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब कि वो यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि ऑब्जर्वेशन में हो। मीन देखिए, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या जी, फर्ज कर लें कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या है जी, वाटर के मॉलिक्यूल लिए हुए, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल लिए, और नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया है। अब जो चीज इस बीकर के अंदर है, मतलब वाटर की जो मॉलिक्यूल है, वो हमारा होगा सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो इसके क्या आ जाएगी, सराउंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, इन वाटर के मॉलिक्यूल में इस सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी ना, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है जी हमारे पास, कि 0 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 760 मिलीमीटर जो है वो प्रेशर होना चाहिए। मीन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास है, कि अगर आपके पास किसी सिस्टम स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल की टोटल हीट एनर्जी जो है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, एंथैल्पी कहलाएगी। मीन किसी भी सिस्टम में मौजूद जो मॉलिक्यूल होंगे, मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इन वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल हीट ऑफ एनर्जी है ना, जब उसको हम मेजर करेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 760 मिलीमीटर जो है प्रेशर होना चाहिए, तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम मेजर करेंगे उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। तो बेसिकली एंथैल्पी हमारे पास क्या है जी, टोटल हीट कंटेंट इन अ सिस्टम। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल की एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा जी, इसको एंथैल्पी जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करती है एच से। केमिस्ट्री में कैपिटल एच जो होता है वो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, और चेंज इन एंथैल्पी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच से, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास हीट कंटेंट है ना, हीट कंटेंट बेटा इक्वल होता है जी क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम में, क्योंकि एंथैल्पी और हीट कंटेंट जो है वो एक ही चीजें हैं, तो किसी भी हमारे पास सिस्टम की जो क्वांटिटी होगी एंथैल्पी की, वो उसके हीट कंटेंट के इक्वल होगी, ठीक। मतलब कि हीट कंटेंट जो है वो
बराबर होता है जी क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी। जितनी हीट कंटेंट होगी, जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी किसी मॉलिक्यूल की, उतना ही उसका क्या है जी हमारे पास एंथैल्पी होगा। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है जी, हम क्यों पढ़ते हैं हीट एनर्जी सॉरी एंथैल्पी को, हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं? जो पहला यूज है ना एंथैल्पी का, वो ये है कि किसी भी सिस्टम में जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको मेजर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एंथैल्पी को यूज करते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंथैल्पी हमें हेल्प आउट करता है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो हमारे पास इसका यूजेज है, इंपॉर्टेंस है इंथैल्पी की, वो ये है कि जो हीट हम मेजर करते हैं सिस्टम में, ये क्या करता है जी, इंथैल्पी क्या करता है, उस हीट को हम मुख्तलिफ वर्क जो है ना करने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन करवाना है, एक केमिकल रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन उसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो वो अमाउंट कितनी कितनी होगी, अगर हम उसका जो अंदाजा है ना, वो जो मेजरमेंट है कि एक केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, वो हमें एंथैल्पी बताता है। और अगर हमें इस चीज का पता चल जाए कि एक केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगी, तो हम उस एनर्जी को यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट अलाउज टू कैलकुलेट यूजफुल वर्क फ्रॉम हीट एनर्जी। जो सिस्टम में से हीट एनर्जी जो है वो हमें अमाउंट मिलेगी हीट एनर्जी की, उसको मुख्तलिफ काम करवाने के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी है इज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। मेन कि बेसिकली जो बेसिक काम है एंथैल्पी का, वो हमारे पास क्या है जी, कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में एनर्जी को मेजर करना। एंथैल्पी, ठीक है, इज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में। ठीक है। अच्छा, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है जी हीट। मतलब अच्छा, सिस्टम क्या होता है जी? सिस्टम हमारे पास क्या है जी, एक यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो। तो थर्मोडायनामिक्स मेन यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हम हीट चेंजेस, हीट की जो चेंज आ रही है हीट में, उसको डिस्कस कर रही हो, उसको ऑब्जर्व कर रही हो, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मो मतलब हीट। ठीक है। तो बेसिकली जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ थर्मो एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके। अगर चेंज इन एंथैल्पी, बेसिकली जो इंथॉल्पी है ना, फर्स्ट करें मेरे पास क्या है जी, ये बीकर है ना, इसके जो मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूल की जो टोटल इंथॉल्पी है ना, किसी भी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की जो टोटल इंथॉल्पी है, उसको हम जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। टोटल इंथॉल्पी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं? एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी नॉट मेजर इंथॉल्पी डायरेक्टली। तो इसकी रीजन बेटा ये है कि जो इंथॉल्पी है ना, ये एक स्टेट फंक्शन है। इंथॉल्पी बेसिकली क्या है बेटा, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। मेन जो बेसिकली एंथैल्पी क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कि एक सिस्टम में टोटल अमाउंट कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो एंथैल्पी होती है, टोटल एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की, वो उसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। ठीक है। और ड्यू टू लार्ज वैल्यूज वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई वी यूज चेंज इन एंथैल्पी। हम क्या यूज करते हैं जी, टर्म यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी यूज करते हैं, डेल एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, एक
एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है कि चेंज इन एंथैल्पी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच से, और एंथैल्पी को किस चीज से करते हैं जी, एच से। एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी है, ये हमें बताता है, इट शोज हाउ एनर्जी इज रिलीज और अब्सॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से रिलीज हो रही है या किस तरह से अब्सॉर्ब हो रही है, ये चीज हमें बताता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, वो कैसे कि जब चेंज इन एंथैल्पी आएगा मीन H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। अब ये हमारे पास जो H2 है, ये है जी एंथैल्पी प्रोडक्ट की, और H1 क्या है जी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जो है वो आप कह सकते हैं कि एंथैल्पी। ठीक है, तो मीन कि हमें कैसे पता चलेगा चेंज इन एंथैल्पी से, किस तरह पता चलेगा कि एनर्जी रिलीज हुई है या अब्सॉर्ब हुई है। वो एंड पे जो साइन होगा, जब हम चेंज इन एंथैल्पी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो उनकी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि एनर्जी रिलीज हुई है या अब्सॉर्ब हुई है। आगे बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है, दूसरा नाम इसका है जी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टैंडर्ड, जहां लफ्ज स्टैंडर्ड का आ जाए ना, वहां पे दो चीजें होंगी, स्टैंडर्ड स्टेट होगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी। स्टैंडर्ड स्टेट बेटा क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट बेसिकली ये होता है कि फर्ज करें लिक्विड है, सॉरी वाटर है, तो वाटर जो है वो हमेशा क्या है जी, लिक्विड, उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो लिक्विड है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है। ऑक्सीजन है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है। ठीक है, तो मीन ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच नॉट। डेल्टा मीन चेंज, एच मीन एंथैल्पी, और ये जो ऊपर नॉट है ना, ये स्टैंडर्ड को शो करता है। ये भी एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बेसिकली ये भी एक एंथैल्पी चेंज है, ये भी एक एंथैल्पी चेंज है, लेकिन बेसिकली ये जो चेंज है ये कब होगा, स्टैंडर्ड स्टेट पे। कि हमारे पास क्या है जी, द टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज इन विच रिएक्टेंट ऑन देयर स्टैंडर्ड स्टेट अंडरगो रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि एंथैल्पी चेंज क्या है जी, ये एक टाइप है एंथैल्पी चेंज की। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी चेंज की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है जी, रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे रिएक्ट करती हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं जी, और रिएक्शन देते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं जी प्रोडक्ट ऑन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। मीन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बेसिकली वो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज की वो टाइप है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन देते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, वो भी उनके स्टैंडर्ड स्टेट पे। ठीक है, द टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज, मतलब कि ये भी एंथैल्पी चेंज की टाइप है, इन विच, जिसमें रिएक्टेंट ऑन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, रिएक्टेंट जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे रिएक्ट करेंगे, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, अंडरगो, और रिएक्शन देंगे एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाएंगे ऑन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, और वो भी उनकी स्टैंडर्ड स्टेट पे। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या फिर हीट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट के हमारे पास क्या जी, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अब कार्बन मोनो, ये जो नीचे में लिखे है ना, गैस गैस गैस, ये इनके स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, मीन कि हमारे पास दो मोल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के, जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट उसकी क्या है, गैस, और ऑक्सीजन का एक मोल है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है। मीन रिएक्टेंट्स जो है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे रिएक्ट करते हैं, और इनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बन रहा है दो मोल किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या जी, गैस। तो मीन
कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एक केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की वो टाइप है जिसमें रिएक्टेंट अपने स्टैंडर्ड पे रिएक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट पे रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड स्टेट पे होती है। और हम इसके दौरान हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, -566 किलो जूल। ये जो साइन है, जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज के जो साइन होते हैं वो हमें क्या बताएंगे। अगर एंथैल्पी चेंज का साइन पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो तो मेन एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व हो रही है, एनर्जी जज़ब हो रही है कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। बाहर से एनर्जी जो है वो किधर आ रही है जी, सिस्टम में आ रही है। अगर ये साइन जो है वो पॉजिटिव हो तो इसको हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। अगर हमारे पास एंथैल्पी चेंज का साइन जो है वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है कहाँ से जी, हमारे पास सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में साइन जो है नेगेटिव है तो मतलब कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है जी, ये हमारे पास जो ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ रिलीज हो रही है। एक लास्ट टॉपिक बेटा हमारा, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड एंथैल्पी, या हाउ हीट इज डिफरेंस फ्रॉम एंथैल्पी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट बेटा। इस तरह अगर आप शॉर्ट, अब देखिए व्हाट डिफाइन एंथैल्पी, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख दें, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एंथैल्पी, व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर इन शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिला के लिखेंगे तो आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। डिफरेंस इन हीट एंड एंथैल्पी, इस तरह बेटा आप उनके दो हेडिंग्स बनाओ। हेडिंग्स बना के आप क्या जी सेंटर में लाइन लगाएं। हीट क्या चीज है, बेसिकली जो हमारे पास हीट है ना, हीट हमारे पास क्या जी, हीट इज द फ्लो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बेसिकली हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है जो कि फ्लो करती है, हरकत करती है फ्रॉम कूल बॉडी टू, सॉरी हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, बिकॉज डिफरेंस इन टेम्परेचर। कि हीट क्या है, हीट हमारे पास एनर्जी की वो फॉर्म है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जो हीट है वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है। ठीक है, मीन देखिए मेरे पास जो है ना एक रॉड है, मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है एक, ये देखिए ये चेक करें कि मेरे पास क्या एक रॉड है। ठीक है, अब इसका ये वाला हिस्सा जो है वो गर्म है, ये वाला हिस्सा क्या जी, गर्म। तो कुछ देर बाद हम चेक करेंगे कि ये वाला हिस्सा जो पहले ठंडा था वो भी क्या हो गया जी, हॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या है जी, कि हीट फ्लो किया, हीट ने फ्लो किया फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मीन कि हीट हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है। क्यों करती है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। कि जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां जो है वो क्या होगा जी, हीट जो है वो मूव करेगी। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी क्या चीज है, एंथैल्पी की आप वो डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अगर ये आप लिखना चाहें तो ये भी आसान है कि टोटल हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। कि किसी भी हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है जी, एंथैल्पी है। इट इज डोनेटेड बाय एच आर एंड डेल एच। इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जो हीट है ना वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हीट जो है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हीट जो है वो हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से हमने इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, यहाँ से हीट जो है वो क्या होगी, निकल जाएगी। मीन कि जो हीट है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये क्या करती है, कम एंड गो। हीट अब पहले दाखिल होती है फिर क्या होता है कि वहां से सिस्टम से रिलीज होती है, निकल जाती है। ठीक है, और बेसिकली हमारे पास क्या है जी, जो एंथैल्पी है इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम।
ये तो ज़रूरी है कि एक सिस्टम में जो हम बेसिकली क्या जी, इंथैल्पी जो है वो एसेंशियल पार्ट है सिस्टम का, ठीक है। हीट जो है ना, हीट कम एंड गो फ्रॉम अ सिस्टम, कि एक सिस्टम में हीट जो है वो दाखिल भी होगी और वहां से निकल भी जाएगी, लेकिन जो हमारे पास इंथैल्पी है वो सिस्टम का हिस्सा रहती है। एक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो जो इंथैल्पी है ना वो इन मॉलिक्यूल के नंबर्स पे डिपेंड करती है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। मीन इंथैल्पी डिपेंड्स ऑन नंबर, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के कितने नंबर्स होंगे, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जिन चीजों से मिल के जो चीज बनती है उसको कहते हैं, वो उसकी क्या जी, केमिकल कंपोजिशन है। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, ठीक है, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों के मिलने से ये चीज बनी, तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो केमिकल कंपोजिशन है वो ये है। तो किसी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो इंथैल्पी होती है ना, वो उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके नंबर पर भी डिपेंड करती है, उनकी शक्ल किस तरह की होगी, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो किस तरह होगी, इस पे डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। मोस्टली के मैक्सिमम 10 to 15% जो है ना डिफरेंशिएट आते हैं इस क्लास में, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये लास्ट में बेटा आपने याद रखने हैं। तो हमने आज बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, इंथैल्पी। इसको अब शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज भी है, तो इसके लिहाज से बेटा आपने इसको याद कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।